अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक प्यारी सी और आसान सी रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। चिकन निहारी कुक एंड बेक फूड्स में ये आपको आज आसान सी रेसिपी बताएंगे। उसके लिए आपको जो जो चीज़ें दरकार हैं, मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, उसे धो के रख लिया। अब जो मिसालें हैं साबुत, वो आपको बता दूं। ये आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ही सौंफ साबुत, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम आपने जीरा लेना है, और 1 टी स्पून भरी हुई काली मिर्च, 2 मोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 2-3 छोटे छोटे टुकड़े, 5 से 6 लौंग, बादियान का फूल, 1 पत्ता तेजपात, थोड़ी सी जायफल ये, और थोड़ी सी जलपत्री, और 3 छोटी इलायची। ये आपने लेके इन्हें हल्का सा फ्राई करके इनको आपने पाउडर बना लेना है। अच्छा सा पाउडर बना के आपने फिर इस तमाम चीज़ों को इसमें मिक्स कर देना है। मसाला जी हमने भून के पीस लिया अच्छी तरह, बारीक पीसना है इसको। और अब ये जो पिसे हुए मसाले थे उसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हस्बे ज़ायका नमक, आधी टीस्पून ये हल्दी पाउडर, और 1 से हस्बे ज़ायका ही मिर्चों में फ़र्क होता है, जो बाज़ार की पिसी होती हैं, तकरीबन 1 टीस्पून भरी हुई लाल मिर्चों की, ये आपने इसमें ऐड कर देना। ये आपका जो निहारी मसाला तैयार होगा। इसे अच्छी तरह मिक्स करके आप ये बना के भी आप घर पे रख सकते हैं। जब भी आप निहारी बनाना चाहें बना सकते हैं। लोग कुछ केमिकल्स डालते हैं, सिट्रिक एसिड भी डालते हैं कुछ इस तरह। हम बगैर मसालों के इंशाल्लाह इसे बनाएंगे, और आप बना के देखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी निहारी बनेगी। ये जी हमारा मसाला मिक्स हो गया, तैयार हो गया। अब हम दूसरी तरफ चिकन की तरफ जाते हैं और निहारी की इब्तिदा करते हैं। ये जी हमने कढ़ाई ली, इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा हमने घी लिया, क्योंकि जो इसमें एक्स्ट्रा घी है वो बाद में जो ऊपर वो तरी लगानी है उसके लिए काम आएगा। ये हमने लिया, घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी हमारा हल्का गर्म हो गया। ज़्यादा इस गर्म को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब इसमें चिकन डालेंगे तो ज़्यादा गर्म हो तो चिकन जो है वो चिपक जाता है। इस तरह अच्छा, निहारी के लिए आपने बोटियां बड़ी बड़ी लेनी है, क्योंकि छोटी बोटियों से निहारी का मज़ा नहीं होता। आप अब आपने इसको इसमें 8 से 10 मिनट जो है अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। कम से कम 8 से 10 मिनट आपने फ्राई करना है इसको। 8 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें दीगर चीज़ें ऐड करेंगे। चिकन जी हमारा हो गया, 8 मिनट हो गया। अब इसमें 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह इस तरह मिक्स करेंगे, और 5 से 6 मिनट और इसे भूनेंगे, ताकि इसमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। पाँच छः मिनट इसको भूनते हैं अच्छी तरह। उसके बाद आगे जब ये भुन जाता है तो फिर बाकी मसाले डालेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं जी। अब जो इसमें एक्स्ट्रा घी है वो हम निकालेंगे, उसके लिए बाद में तड़के के लिए। इसमें उतना छोड़ देंगे जितना इसमें ज़रूरत है। ये इसलिए कि इसमें सारे का सारा जो है चिकन का फ्लेवर आ चुका है, तो हमने इसको अच्छी तरह निकाल लेना। ये हमने घी जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया। अब ये हमारे उतना ही हमें
इसमें घी रखा है जितना इसके मसाले के लिए ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने मसाला तैयार किया वो मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो इसलिए कि मसाला जल न जाए, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा सा मसाला डाल के इसे अच्छी तरह भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया। मसाला इसलिए भूनना ज़रूरी होता है, एक तो गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरा हमारा मसाला पक जाता है और मसाला सारी गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, बीच में रच बस जाता है। और जो केमिकल डालते हैं, देखे ली हम यही केमिकल खा खा के हमारी ये सेहतों की हालत हो गई है, इसलिए मैं केमिकल से अवॉइड करता हूँ। कोशिश ये होती है कि पूरी केमिकल से अवॉइड किया जाए, जो चीज़ केमिकल से बगैर बन सकती है तो बना जाए। गोश्त हमारा भुन चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसमें 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें थोड़ा सा और जाएगा, क्योंकि ये अभी बहुत ही गाढ़ा क्यों थोड़ा, ये क्योंकि मैं बेटी के कहने पे पका रहा हूँ। बेटी मेरी ने आज कुछ नहीं पकाया, वो अल्लाह खुशखबरी देने वाला है उसे, उसका घर करीब ही है, उसने कहा है, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो दुआओं में ज़रूर उसे याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, 1 गिलास इसमें तकरीबन और पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करके, अच्छी तरह मिक्स करके इसको ढककर कवर करके इसको कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे हल्की आंच पे। 30 मिनट जी गुजर चुके हैं, ढक्कन हमने उठा दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये अब माशाल्लाह सब कुछ टेंडर हो गया। अब हमने 3 टेबल स्पून आटा लिया था, जो कि हमने पानी में मिक्स कर लिया अच्छी तरह। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, यानी कि ढेरे नहीं होने चाहिए। आटा यही खाने वाला जो आप इस्तेमाल करते हैं वही लेना है। अब इसे इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और इसे हिलाते जाएंगे। आग को तेज कर लेंगे। ये हमने ऐड किया, अब इसको गाढ़ा करके देखते हैं, अगर और ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे। इसको चलाते रहें, क्योंकि ये लम्स नहीं बननी चाहिए, बीच में ढीलियाँ नहीं बननी चाहिए। इस तरह इसको चलाते रहें। ये फौरन गाढ़ा नहीं होता, थोड़ा सा पकने के बाद गाढ़ा होता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह हिलाते रहना। नहीं, हमें और ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी, ऐसे हिला के इसे। ये 3 टेबल स्पून मैंने आटा लिया था। आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। थोड़ी देर पकने दें।
जो बचा है वो भी डालना पड़ेगा। ये सारा हमने आटा इसमें डाल दिया 3 टेबल स्पून। अब इसे 5 से 7 मिनट हम कुक करेंगे अच्छी तरह, ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। माशाल्लाह जी देखें हमारी निहारी तैयार है। ये देखें इतना ही इसको गाढ़ा होना चाहिए, इससे गाढ़ी अच्छी नहीं लगती, वो तो फिर हलीम बन जाती है। अब बस 6 से 7 मिनट इस तरह पका के अब इसको उतार के दूसरे ये हमारी 100% तैयार हो चुकी है। हाँ यहाँ पे ये है कि आप अपना नमक मिर्च एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो जब आप वो तड़का बनाते हैं तो उसमें आप नमक मिर्च ऐड कर सकते हैं। मेरा पूरा है, बस सिर्फ इसको रंग ही देना। माशाल्लाह जी ये तैयार हो गई। अब इसकी वो ऊपर तड़का तैयार करते हैं जी। तड़के के लिए वही जो घी हमने निकाला था वही घी इसके अंदर हम शामिल करेंगे, वही घी शामिल करेंगे हम, और घी कोई एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। वो जो हमारा तड़का वो एज इट इज इसके अंदर हम डाल देंगे। ये डल गया, इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। और इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ½ टीस्पून के बराबर, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो डाल लें, अब मेरे पास नहीं है तो मैं दूसरी यहाँ में ये इतनी सी आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे सिर्फ इसको कलर देने के लिए। इसे अच्छी तरह पकने दें। जब ये अच्छी तरह पक जाए, कलर आ जाए, तो फिर आग बंद कर देंगे। देखें जी 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो गया हमारा। अब चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे छान के निकाल लेते हैं। ये देखें जी हमने छान के निकाल लिया। अब सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये जी निहारी हमने ले ली। अब ये जो आपने तेल फ्राई किया ये इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह आप ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ऐसा ये आपने ऐड किया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया ये आप स्प्रिंकल करें और पेश करें। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मेहरबानी होगी, नवाजिश होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।